फर्स्ट सेमेस्टर के ही पेपर को लेकर फोकस किए हैं, इसलिए ताकि एज अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी कंफ्यूज नहीं रहना है। कई लोग ये समझते पूरा सेमेस्टर बीत जाता है। हम बात करेंगे आज उन स्टूडेंट्स का जो इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं और 12th पास आउट करने के बाद उनको बीए में एडमिशन लेना है। खासकर हम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन लेंगे। सबको पता है कि लास्ट ईयर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो बीए का बदल चुका है। अभी अगर किसी सब्जेक्ट में कोई ऑनर्स करना चाहता है, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो ऑनर्स करना चाहता है तो 4 इयर्स का कोर्स हो चुका है जो टोटल 8 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। और बीए जनरल जिसको कहते हैं, जिसका नाम मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है एमडीसी, वो 3 इयर्स का है और टोटल 3 इयर्स के कोर्स को 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। अब हमको फिलहाल इस वीडियो में जो है ना बीए जनरल का ही बात करेंगे, एमडीसी का, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स का। कितने सारे पेपर्स रहेंगे और उसमें भी केवल और केवल फर्स्ट सेमेस्टर को ही समझेंगे, इसलिए कि लास्ट में जो एडमिशन लिए हैं हम देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स से ज्यादातर स्टूडेंट्स को अपने पेपर्स को समझने में ही बहुत प्रॉब्लम होता है कि कौन कौन सा पेपर है, किसका किसका एग्जाम देना है, कौन सा पेपर का पैटर्न क्या है। और ये प्रॉब्लम होता है इसलिए कि फॉर्म जब फिलअप करते हैं ना, तब जो फॉर्म में फिलअप करते वक्त हम लोग से भराया जाता है उसमें, और वास्तव में जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा पेपर होता है उसमें थोड़ा फर्क होता है। इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम केवल और केवल बीए जनरल का, एमडीसी का, जिसको एमडीसी कहते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, बीए जनरल जिसको कहते हैं, उसका भी केवल और केवल फर्स्ट सेमेस्टर का ही हम बात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि बीए ऑनर्स वाले को हटा लेते हैं, बीए जनरल वाले को लेते हैं, एमडीसी को, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स वाले स्टूडेंट्स को, और उसमें भी केवल और केवल फर्स्ट सेमेस्टर का बात इसलिए करेंगे ताकि सब कुछ मिल करके एक साथ हौच-पौच ना हो जाए, ठीक है। और धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, हर एक बात को क्लियर करने का। कोई भी अगर स्टूडेंट बीए जनरल में एडमिशन लेता है सीयू में, जो कि 3 इयर्स का कोर्स है और टोटल 3 इयर्स का कोर्स को जो है 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो हम जानेंगे कि पहला सेमेस्टर में हमारा कौन कौन सा कितना पेपर रहेगा, किस पेपर का क्या वेटेज होगा, कितने मार्क्स आएगा। सबसे पहले जानेंगे कितने सारे पेपर होंगे, बस, है ना। जैसे पहला जो पेपर होगा हमारा CC1, दूसरा CC2, अभी इसका सबका फुल फॉर्म भी जानेंगे। पहले हम लोग एक एक करके धीरे धीरे करके सब बात को समझेंगे, पूरा अच्छे से क्लियर कर लेना है कि कौन कौन सा पेपर का फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम देना है और कितने सारे पेपर होंगे। देखो CC1, CC2 और SEC, फिर है IDC, फिर है AEC, CBAC। अब ये CC जो है ये कोर कोर्स है। फॉर्म फिलअप करते वक्त जो हम पहला हमारा जो पसंद होता है, पहला चॉइस जो होता है, जो सब्जेक्ट हम लोग फिलअप करते हैं, जैसे किसी को हिस्ट्री लेना है, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, तो अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट प्लेस पे हमारा यहाँ पर जो चॉइस होता है, जो सब्जेक्ट हम यहाँ चूज करते हैं, फिर हम सेकंड प्लेस पे एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं। इसको चूज करने के बाद आता है SEC, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इसके बारे में जान लेना है कि हम जो भी CC1 सब्जेक्ट लेंगे, इसलिए इस वीडियो में हम ये बात समझा रहे हैं कि सब्जेक्ट चुनते वक्त ही खूब गौर से, ध्यान से चुनना है। अब हम यहाँ CC1 में जो सब्जेक्ट चुन रहे हैं उससे रिलेटेड ही ये पेपर होगा SEC, इसमें हमको चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो सोच समझ कर लेना, ऐसे कोई हिस्ट्री और पॉल साइंस लेना है, उसमें भी हमारा प्रायोरिटी क्या है, कौन सा सब्जेक्ट हमको ज्यादा पसंद है, किसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है, किसमें हमको पढ़ने में किसको ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे अगर हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं और यहाँ हिस्ट्री ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पॉल साइंस ले लिए हैं और यहाँ पर हम हिस्ट्री ले लेते हैं, तो SEC पेपर जो होगा वो हमारा CC1 से ही रिलेटेड रहेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस लिए हैं तो इससे रिलेटेड पेपर यहाँ जैसे होता है लीगल लिटरेसी वगैरह, है ना, PFIR क्या है, जनरल डायरी क्या है, CRPC क्या है, IPC क्या है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसी चीज को अगर यहाँ हिस्ट्री ले लेते हैं, यहाँ पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं, तो हिस्ट्री से रिलेटेड पेपर हमारा म्यूजियम वगैरह के बारे में आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ हिंदी ले लेते हैं तो इसको चूज करने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं रह जाता है, यहाँ की हिंदी से ही रिलेटेड पेपर, यहाँ लोक साहित्य है वो आ जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है, जब फॉर्म फिलअप करेंगे
कि हम फर्स्ट प्लेस पे कौन सा, ऐसा नहीं है कि हमको दो लेना है, कोई भी दो कहीं भी भर देते हैं। हम जो यहाँ पर जिस सब्जेक्ट को फिलअप करेंगे उसी से रिलेटेड हमारा एससीसी का पेपर रहेगा। ये 3 पेपर क्लियर हुआ। यहाँ 2 सब्जेक्ट हम चूज करेंगे, तीसरा हमारा एससीसी 1 से ही रिलेटेड पेपर होगा। ये 3 सब्जेक्ट क्लियर हुआ। चौथा है आईडीसी, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स। ये जो आईडीसी का पेपर है, ये कई कॉलेजेस में फॉर्म फिलअप कराते वक्त भराया जाता है, कई कॉलेज में नहीं भी भराया जाता है। इस पर यह ध्यान देना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा रहेगा हमारा। तो यहाँ हम लोग हमारा 3 पेपर होगा ना, इस तीनों से अलग एक पेपर होगा, अदर सब्जेक्ट होगा, इस तीनों से रिलेटेड नहीं रहेगा, ये कोई चौथा सब्जेक्ट आएगा। और एईसी जो है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, तो ये जो है एक तरह का लैंग्वेज कंपलसरी इंग्लिश है, ये कंपलसरी इंग्लिश का ये पहले भी हुआ करता था एईसीसी करके, अब इसका नाम है एईसी, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। और ये कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है, 50 मार्क्स का आता है। मार्क्स का पैटर्न जब समझाएंगे तो हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। सीबीएसई जो है कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स, कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स का जो है यहाँ 2 पेपर होता है, एक ईवीएस और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। टोटल कितना पेपर हुआ पहले ये काउंट करना है ना, 1 2 3 4 5 और यहाँ 2 7, 7 पेपर्स है टोटल। जो है हमारा 7 पेपर्स का एग्जाम देना है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर का एग्जाम देना है, 7 पेपर का। अब ध्यान से फिर से एक बार समझ लेना है, सीसी 1 ये हम लोग चूज करेंगे, सीसी 2 को, एससीसी हम चूज नहीं करेंगे, एससीसी हमारा सीसी 1 से रिलेटेड रहेगा। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स हमारा ये तीनों से अलग होगा, चौथा सब्जेक्ट। और एईसी में कंपलसरी इंग्लिश रहेगा, चाहे वो बी, ये जो 2 पेपर है एईसी और सीबीएसई, 3 पेपर एक्चुअली। तो ये तीनों चाहे बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी के स्टूडेंट हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, सबके लिए ये कंपलसरी, सबको पढ़ना है। ये इंग्लिश है और ये ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस, कई लोग है ना एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज जो भी कहते हैं, ये बीएससी कह लेते हैं बहुत लोग। अब जो है सीबीएसई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, तो ये एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है। और एज अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी सबको अपने अपने देश का संविधान के बारे में जानकारी होना जरूरी, चाहे वो कॉमर्स पढ़ते हो, चाहे आर्ट्स पढ़ते हो, चाहे साइंस पढ़ते हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम के। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि वो अपने देश के संविधान के बारे में मूल बात जो है वो जान सके, और अपने देश का शासन व्यवस्था के बारे में भी जो मूल बात है, बेसिक बात जानना जो जरूरी है, भले ही वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर साइंस के स्टूडेंट हो। और जो लोग आर्ट्स के स्टूडेंट है वो लोग ऑलरेडी इनमें से अधिकतर बात पहले पढ़ चुके रहते हैं। अच्छा, तो ये क्लियर हुआ कि 7 पेपर पढ़ना है, कौन कौन सा, ये हम जनरल वालों के लिए कह रहे हैं। एमडीसी मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स जो 3 इयर्स का करेंगे 6 सेमेस्टर्स में, जिनका पूरा कोर्स डिवाइडेड है। इस तरह से हमारा 7 पेपर्स में मार्क्स पैटर्न क्या होगा, मार्क्स का किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, उसको भी अच्छे से समझ लेना है। सारे बात को धीरे धीरे करके अच्छे से समझिए। 7 पेपर्स का एग्जाम देना है फर्स्ट सेमेस्टर में। अब कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि फॉर्म भराते वक्त, फॉर्म जब फिलअप होता है उस समय यहाँ पर वो सब्जेक्ट माइनर बोलकर भराया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं रहना है। कई लोग को समझते समझते पूरा सेमेस्टर बीत जाता है, समझ ही नहीं आता कि माइनर का एग्जाम अभी नहीं देना है। यहाँ जो माइनर का पेपर है इसे हम मेंशन नहीं किए हैं, फॉर्म फिलअप करते वक्त रहेगा, लेकिन वो ना तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमको एग्जाम देना होगा उसका, ना ही सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट केवल हम फर्स्ट सेमेस्टर के ही पेपर को लेकर फोकस किए हैं, इसलिए ताकि हमको कोई भी कंफ्यूजन किसी को ना रह जाए। इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन अगर रहता है तो कमेंट में भी लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा उस पर भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अगर रह जाता है, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो। तो ये हमारा केवल फर्स्ट सेमेस्टर का 7 पेपर्स है। इसके अलावा फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर कोई पेपर होता भी है तो उसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ केवल और केवल सीसी1, सीसी2, एससीसी, आईडीसी, एईसी और सीबीएसई का पेपर है, टोटल 7 पेपर्स है। अब आते हैं, बात करते हैं मार्क्स पे। ये जो हमारा सीसी1 है, सीसी1 में हमारा 75 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल रहेगा। ठीक इसी तरह से सीसी2 में भी 75 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल होगा। एससीसी पूरे 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर है। आईडीसी में 50 मार्क्स का थ्योरी है, 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल है। एईसी 50 मार्क्स का आता है, केवल और केवल थ्योरी। ये केवल जो है एमसीक्यू रहेगा, वो जो हम क्वेश्चन पैटर्न समझाएंगे बता देंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। ईएनबीएस और सीबीएसई 50 मार्क्स का है थ्योरी, और ये भी 50
मार्क्स का थ्योरी है। तो टोटल हमारा मार्क्स कितना होता है उसको काउंट कर लेते हैं। पहला जो CC1 है ये है 100 मार्क्स का, दूसरा भी ये 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, तीसरा भी 100 मार्क्स का है, चौथा जो है वो 75 मार्क्स का है, और पांचवा जो है वो 50 है, 50 है, 50। काउंट करते हैं कितना हो जाएगा, 300, 525 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर रहेगा। अब कोई डाउट अगर रह गया हो फर्स्ट सेमेस्टर का BA जनरल का MDC का मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर को समझने में अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक बार पूरे सिलेबस को फर्स्ट सेमेस्टर का ही पूरे सिलेबस को जो हम लोग अभी बोर्ड में समझे हैं उसको कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो PDF है उसको हम स्क्रीन में शेयर करके एक बार और फिर से समझा देते हैं, एक बार और क्लियर करिए। ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी का PDF है, और इसको देख करके अगर कुछ नहीं भी समझ में आया है तो यहाँ पे एक बार क्लियर कर लेना है। ये है 3 इयर्स मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स जनरल का, ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स MDC जनरल का है। यहाँ पर हम देखते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर पे ही केवल फोकस करना है, अपना ये सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का केवल देखना है, और बाकी को अभी फ़िलहाल नहीं ध्यान देना है बाकी पे। ये है हमारा सब्जेक्ट को काउंट करना है, ठीक है। CC1, CC2, IDC, AEC, SEC, CBSE का 2 पेपर भी बताए थे, EVS और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। तो यहाँ पर ये जो माइनर लिखा है इसको देख करके, ये जो माइनर लिखा हुआ है इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्म भरते वक्त भी जब कॉलेजेस के फॉर्म भरे जाएंगे तब ये माइनर सब्जेक्ट भराया जाएगा, लेकिन ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में भी यहाँ नहीं रहेगा और सेकेंड सेमेस्टर में भी नहीं रहेगा, ये थर्ड सेमेस्टर में आएगा। इसीलिए इसको लेकर के कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, इसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये CC1, ये जो क्रेडिट लिखा हुआ है 1/4 क्रेडिट है, ये 1 क्रेडिट 25 मार्क्स का होता है, 4 क्रेडिट का मतलब होता है 100 मार्क्स, जिसमें से 3 थ्योरी में रहेंगे और 1 ट्यूटोरियल में। इस तरह से अब सभी सब्जेक्ट्स को अपना काउंट कर लेना है। ये माइनर को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, जो बात वीडियो में भी पहले ही बता चुके हैं। और टोटल हमारा ये 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें 2 पेपर, 5 और 2 7 पेपर रहेगा। अब क्लियर हुआ?